गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। अब तो देखो ठंड भी हौले हौले कम होती जा रही है, तो पढ़ाई पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, कंबल से बाहर निकलो। ओके। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन के। जितने भी न्यूमेरिकल आए आपके जेई मेन में हो गए, नीट में हो गए, एडवांस में हो गए, सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था, उससे रिलेटेड सरफेस एनर्जी पढ़ा था। ओके, तो फटाफट फटाफट हम क्या करेंगे, पिछली क्लास का जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चनों पर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन, ओके, क्या था भाई, याद है कुछ कि भूल गए? चलिए, सर नहीं भूले हैं। चलिए, क्या है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, सॉरी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। दूसरा क्या करता है ये? ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ओके, सरफेस। और दूसरी क्या है? जो सरफेस है, जो सरफेस है लिक्विड का, सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, मेम्ब्रेन। ओके। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तीसरा पॉइंट सर ये है कि जो हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, कैपिटल टी से जो डिनोट करते हैं, वो है हमारा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट क्या हो जाती है इसकी? इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर। चलिए, अब बात करते हैं हम कि दूसरी जो टर्म हमने पढ़ी, दूसरी टर्म पढ़ी थी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है भाई? चलो ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट थे कि भाई सरफेस एनर्जी होती है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव मोर सरफेस एनर्जी, मोर सरफेस एनर्जी देन बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉलिक्यूल्स। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मोर सरफेस एनर्जी, मतलब मोर सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब मोर पोटेंशियल एनर्जी, मोर पोटेंशियल एनर्जी। भाई सरफेस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी तो ये है सरफेस एनर्जी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी इतनी होगी। अनस्टेबिलिटी से हमें स्टेबल कंडीशन में आने के लिए, भाई इस संसार का, इस यूनिवर्स का कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। जब वो स्टेबल कंडीशन में लाएगा तो वो क्या करेगा? अपनी सरफेस एनर्जी को कम करेगा। सरफेस एनर्जी को क्या करेगा? कम करेगा। और इसको करने का एक तरीका है क्या? कि वो सरफेस एरिया को कम करेगा, सरफेस एरिया को कम करेगा यानी मिनिमम करेगा। इसीलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो लिक्विड की ड्रॉप होती हैं, वो क्या होती हैं? स्फेरिकल होती हैं, स्मॉल ड्रॉप जो होती हैं। जो बड़ी ड्रॉप होती है उनका mg भी नीचे की तरफ काम करता है, ग्रेविटी के कारण वो थोड़ी सी चपटी हो जाती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ओवरऑल। इसमें एक चीज और पढ़ी थी हमने
फॉर्मूला, सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला था मोस्ट इंपोर्टेंट, डेल्टा यू इक्वल टू सिग्मा, सॉरी अब इस बार टी हम यूज कर रहे हैं, कैपिटल टी, ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, इनटू चेंज इन एरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। सही है, इसको आप स्टार लगा के देख लोगे। अधिकतर जो है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सरफेस एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। सही है, ये जो सरफेस एनर्जी आती है वो एक्सटर्नल वर्क से आती है, यानी कि इसको वर्क के बराबर भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क के बराबर आती है। तो कभी आपसे सरफेस एनर्जी पूछ ले, वर्क डन पूछ ले, ओके, तो फॉर्मूला यही लगाना है। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, हम सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, सही से करने की कोशिश करो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन पढ़ेंगे केयरफुली। ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया इंक्रीज कर दिया गया है। इफ द वर्क डन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन पूछिए, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन पूछिए। हमने देखा कि जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये होता है हमारा सरफेस टेंशन कैपिटल टी इंटू चेंज इन एरिया, सॉरी चेंज इन एरिया, यही होता है। अभी तो देखा तुमने, पर देखो जो फिल्म होती है ना, चाहे आप सोप बबल देख लो, देखो जैसे सोप बबल हो गया, सोप बबल हो गया, उसमें क्या होता है, अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। तो ये जो लिक्विड है ना, वो एक सरफेस ये होता है, एक सरफेस ये होता है, इसमें दो सरफेस होते हैं। ओके, ऐसे जैसे फिल्म मान लो किसी लिक्विड की फिल्म है, हो सकता है ये कोई भी लिक्विड हो, जरूरी नहीं है सॉल्यूशन ये सोप हो, कोई भी फिल्म है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। तो यानी कि आप देखो ना, इसकी कुछ तो मोटाई होगी भाई। हम माइक्रो लेवल पे, वैसे तो हम देखते हैं कि पतली फिल्म है, लेकिन एक माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसकी बहुत ही छोटी पतली एक थिकनेस होगी, यानी कि एक सरफेस एरिया ये होगा, उसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर एक सरफेस एरिया उधर होगा, और ये कॉन्टेक्ट किसमें, एयर में और एयर में, तो दो सरफेस एरिया हो जाएंगे। तो फिल्म की बात कर रहा है तो दो सरफेस एरिया होंगे, तो 2 से इंटू कर देंगे। सही है, चलिए अब वर्क डन दे रखा है उन्होंने 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल, 2 इंटू टी निकलवाया, कैपिटल टी निकलवाया, इंटू चेंज इन एरिया। देखो एरिया ये हो गया 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, -4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, माइनस इनिशियल एरिया क्या है, 4 दूनी 8, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको भी मीटर बना लो, 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 इक्वल्स टू 2 इंटू टी इंटू ये क्या हो जाएगा 20 -8 12 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके, देखो -4 से इसको -4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 4 4 बार चला जाएगा 12, इधर 1 बचा, 2 इंटू टी इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। कैपिटल टी की वैल्यू निकाल रहे हो तो 1/8, 1/8 कितना होता है 0.125 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। सही है, हो जाएगा, कोई समस्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी मैंने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बताया था वही लगाना है। अब देखो ऑप्शन हो जाएगा बी, पर कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती हो जाती है भाई, सिंपल सी ये गलती हो जाती है कि वो ये 2 लेना भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सर सोप सॉल्यूशन तो बोला नहीं है, सोप सॉल्यूशन तो बोला नहीं, जो हम तो फिल्म का मतलब है किसी भी तरह की लिक्विड हो, किसी भी तरह का लिक्विड हो, यदि वो फिल्म कह रहा है, सही है, फिल्म कह रहा है एक, तो 2 सरफेस हो जाएंगे उसमें भी, जरूरी नहीं है वो सोप की हो, किसी और लिक्विड की भी हो सकती है। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलिए भाई सभी लोग, क्या है, ए थिन फ्लैट
circular disk of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface. देखो इन्होंने क्या रखा है कि भाई एक सरफेस लिक्विड है, यानी कि लिक्विड का सरफेस है, उस पर हमने एक सर्कुलर डिस्क रख दी जेंटली, आराम से। अब उसको उठा रहे हैं तो उठाने में कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये बात है। चलिए भाई पहले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या होगी। मान लो हमारे पास ये एक सरफेस होगा, लिक्विड का सरफेस मान लेते हैं, एक ये लिक्विड का सरफेस है। सर गोल ही क्यों बनाया, ये भी है क्योंकि देखो ऐसा होता है, गोल इसीलिए बनाया हमने, लिक्विड का सरफेस है ना, गोल इसीलिए बनाया क्योंकि उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को बल्क में ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने यही तो बात की थी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा अपने आप को बल्क में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बल्क में वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे, तो सब चारों तरफ से क्या करते हैं, वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक डिस्क डाल दी, सर्कुलर डिस्क डाल दी बीच में, सर्कुलर डिस्क डाल दी इस तरीके से। ओके, अब ये डिस्क है पूरी, ये डिस्क है। ओके चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो इसमें तो हमारा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, ये लिक्विड का सरफेस है, ये पूरा, ये यहां पर भी था लेकिन यहां पे आपने क्या रख दिया, यहां पे आपने एक सर्कुलर डिस्क रख दी, इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, अब देखो यहां पर एक सरफेस क्रिएट हो गया, ये जो सरफेस क्रिएट हो गया, ये एक डिस्क है, ये आपका लिक्विड वाटर यानी कि वाटर दे रखा है, फिर ये एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये जो सरफेस क्रिएट होगा ये वाला, यहाँ पर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे यहाँ पर। सोचो, अब ये जो मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वल्क में जाने की, यानी कि यहाँ पर बल्क है तो ये इधर मूव करेंगे, वल्क में जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, ये पेरीफेरी पे एक फोर्स लगाएंगे, पेरीफेरी पे एक फोर्स लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे भाई, ये भी देख लेते हैं। देखो ये बाहर की तरफ इस पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर तरीके से, इस तरीके से फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ। सही है। अब ये जो फोर्स होगा, यही कारण होगा सरफेस टेंशन का, यही कारण होगा सरफेस टेंशन का। तो यहां से आप सरफेस टेंशन निकालते हो तो ये जो फोर्स है, फोर्स अपॉन क्या आ जाएगा, लेंथ लेते हैं हम, फोर्स अपॉन लेंथ लेते हैं, तो लेंथ क्या होगी, देखो ये पूरी पेरीफेरी पे फोर्स लगा हुआ है, पूरी पेरीफेरी पे, यानी कि पूरी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर डिस्क पे लगा हुआ है, तो पूरी सरकमफेरेंस लेंगे। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखो यहां से फोर्स निकालना है आपको, यही तो पूछा है एक्सिस फोर्स, तो फोर्स निकालना है, तो यहां से T इंटू 2 पाई आर, यहां वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा कैपिटल T। सरफेस टेंशन दे रखा है इन्होंने कितना, 0.07 इंटू 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 22/7 रख लेते हैं। ओके, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है देखो 4.5 सेंटीमीटर में, 4.5 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम मीटर में बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में आ गया। ओके चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 पॉइंट पर 0 लग रही है, तो 2 1 के बाद 2 0, 100 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये पॉइंट हटाओगे तो एक और नीचे 0 आ जाएगा। ओके ठीक है, अब क्या है, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपका देखो 45 और 2, 2 इंटू 45, ये 90 हो जाएगा, इंटू 22 और डिवाइड बाई ये 100 हो जाएगा, और ये आपका 1000 हो जाएगा। अब ये जो न्यूटन में आएगा, फोर्स आएगा न्यूटन में। यदि हमारे पास ऑप्शन मिली न्यूटन में है और न्यूटन में भी है, यदि न्यूटन में निकालते हैं, देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगी 0 तो हमारे पास है 9 दूनी 18, और यहां से लेकर 9 दूनी 18 और 1 19, ये आएगी वैल्यू देखो, और ये 1000 है, सॉरी 100 है, और ये 1000 है। अब देखो ये न्यूटन है, न्यूटन इतना न्यूटन, इसमें आप इतने से डिवाइड करोगे तो बहुत ही कम वैल्यू आएगी, तो हमने क्या कर दिया, इसको 1000 से इंटू कर दिया, जिससे ये मिली न्यूटन में आ गया, मिली न्यूटन में आ गया। 1000 से ये 1000 कर जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा, 19.80 मिली न्यूटन, मिली न्यूटन। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन इजी है, बस आपको थोड़ा सा अरेंज करना है कि चीजों को किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है।
ओके, हो जाएगा। चलिए, किसी को समस्या, ये फोर्स किस तरीके से लग रहा है हमें, ये पेरी फेरी, ये 2 पाई आर, लेंथ को 2 पाई आर क्यों लिया, मैंने बता दिया क्योंकि फोर्स जो है वो पूरा सरकमफेरेंस पे लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियर बाई। एनर्जी पूछ लिया इसने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन, यानी कि एक सोप का एक बुलबुला हमें बनाना है, बबल बनाना है, तो उसमें एनर्जी कितनी लगेगी, ये पूछा है, उसमें एनर्जी कितनी लगेगी, किससे बना रहे हो, सोप सॉल्यूशन से बना रहे हो, सोप सॉल्यूशन से बना रहे हो, तो भाई हमारे पास एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है सर, कि डेल्टा यू टी इंटू कैपिटल टी है। इसको मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसको सिग्मा भी ले सकते हो, किसी में कैपिटल एस भी ले रखा है, किसी में कैपिटल टी ले रखा है, अधिकतर क्वेश्चनों में जो कैपिटल टी ले रखा है मैंने इसीलिए यहाँ पर टी कंसीडर कर रखा है। ओके, तो परेशान मत होना कि सर क्लास में आपने सिग्मा बताया था और यहाँ आप टी ले रहे हो, मैं इसलिए कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनों में कैपिटल टी से अभी नहीं आया, पर आगे वाले क्वेश्चनों में कैपिटल टी को दर्शा रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को कैपिटल टी से बता देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक सरफेस टेंशन है। तो यहाँ से चेंज इन एरिया, अब देखो सोप बबल कह रहा है, सोप बबल के केस में 2 सरफेस एरिया होते हैं, तो हम 2 से इंटू कर देंगे, ये बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है, सही है। इसीलिए कहता हूं बार बार आपको पहले फॉर्मूला को, उसके बाद देखो कि उसमें 2 सरफेस है या नहीं है, ये हर बार चेक करो। चलिए अब देखो 2 इंटू टी, अब देखो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, हम ये करते हैं। अब देखो इनिशियल एरिया तो 0 होगा क्योंकि बबल हमने फॉर्म किया है, कहां से, सरफेस सॉल्यूशन से, पहले तो बबल था नहीं, पहले तो बबल था नहीं ना, तो पहले का शुरुआत का एरिया 0 हो जाएगा, तो इसको तो आप 0 कर लोगे, तो यहां से आप क्या हो जाएगा 2t इंटू, अब सरफेस यानी बबल बन गया, अब एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सही है, ये वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 8, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और टी की वैल्यू सरफेस टेंशन के दे रखी है 0.03, पाई की वैल्यू रख लो, चलो पाई की वैल्यू रख लेंगे, फिलहाल तो हम क्या कर लेते हैं, अभी पाई रख लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा, रेडियस 2 दे रखी है, देखो 2 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे -4, ये हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन -4 में दे रखे हैं, तो हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करने वाले। और ऑप्शन ना काफी दूर, देखो 5 है, 50 है, 3 है और 30 है, काफी दूर दूर आंसर दे रखे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, चलिए देखो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 8 या 24, 24 ऊपर हो जाएगा, इनटू मान लो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 4 हो जाएगा ये। ओके, अब देखो यार पाई की वैल्यू ना 22/7 लो, या फिर आप 3.14 लो। ओके, तो हमने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट 3 ले लिया, हम आंसर निकाल लेंगे, 3 ले रहे हैं। ओके, तो यानी कि जो 3 लेके हम आंसर कर रहे हैं, तो हल्का सा कम आएगा, उससे हल्का सा बड़ा आंसर आना चाहिए, तो ये देखो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, सही है। अब हमने क्या किया भाई, 100 है नीचे, अब देखो हमने 3.14 को घटा के 3 किया है, तो हम 24 को घटा के 25 कर लेते हैं, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। एक को हमने घटाया, एक को हमने हल्का सा बढ़ा दिया, तो 25 चौका 100, 4 से ये 4 कट गया, तो वैल्यू आ गई अभी 3 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि 3 के आसपास आंसर होना चाहिए हमारा, क्या है 3 के आसपास एक ही आंसर है, बताओ 3.01, 3.01, तो ये हो जाएगा 3.01, ऑप्शन बी जूल हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। कैलकुलेशन को पक्का करो भाई, ठीक है, नीट और जेई मेन वालों को कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, एडवांस में जाने के लिए पहले आपको मेन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस में स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिल जाता है, लेकिन मेन में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 3.5 इंटू 10⁻², द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल। अब इस बार क्या कह रहा है भाई, वर्क डन कितना होगा यदि हम एक बबल को 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ा दें, ये तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस के बलून को, ओके सोप बलून को, बबल को हम 20 सेंटीमीटर कर दें, तो उसमें हमारे एनर्जी कितनी, वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा। अब देखो R1 जो दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बनाओगे तो 10/100 करोगे, यानी कि 1/10 हो जाएगा मीटर में, इसीलिए R2
R2 को 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 2/10 मीटर हो जाएगा। सही है। अब देखो हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन होता है सर T इंटू डेल्टा ए, ये होता है। अब देखते हैं, सोप बबल कह रहा है, सोप बबल कह रहा है सर इसमें से दो एरिया होंगे, ठीक है, 2 से इंटू कर लेते हैं। सही है, रख लेते हैं वैल्यू 2 इंटू कैपिटल टी, सरफेस टेंशन कितना दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू एरिया, एरिया हो गया भाई रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया 2 इंटू 35 को लिख सकते हैं, 3.5 को लिख सकते हैं आप 35/10 इंटू 10⁻⁻²। ओके, इसमें से 4 पाई कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन, देखो 4 पाई दोनों में कॉमन है ना, 4 पाई निकाल दो, 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, 22/7 रख ली, और अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्या है, कैपिटल आर है, 2/10 का स्क्वायर करोगे तो 4/100, 4/100 माइनस 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100, ये हो जाएगा। सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो 7 से काट लेते हैं 35 को 5 बार, 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये खत्म हो जाएगा 2, तो यहां से हमारे पास बचता है -2 इंटू 4 इंटू 22, ये बच जाएगा इंटू, ये क्या बचेगा भाई 4/100 है माइनस 1/100 है, तो ये हो जाएगा 3/100, 3/100। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको करते हैं, ये 8, ये क्या हो जाएगा 4 × 12, 12 इंटू 22, ये हो जाएगा इंटू, अब देखो ये 100 नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻² जाएगा, 10⁻⁻² पहले से ही है, 10⁻⁻² और आ गया तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब जब एक बात ध्यान से देखोगे तो हमें आंसर पूछा है 10⁻⁴ में, तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, बस इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगी। देखो ये 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 इंटू 10⁻⁻4 जूल। सही है, आ गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 264, 264 इंटू 10⁻⁻4, उसमें दे ही रखा है। ये जो पाई है ये 22/7 है। ओके, ये 27 लिख रखा है भाई, प्रिंट मिस्टेक हो गई। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा बताइए, कर लोगे? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए सोप बबल इज ब्लोन टू अ डायमीटर ऑफ सेंटीमीटर इफ 36960 अर्ग ऑफ वाटर इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, if surface tension of soap solution is that then new radius। देखो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने जो सारे क्वेश्चन कराए हैं वो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड कराए हैं, वो भी इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और उसी फॉर्मूले पे लगा के आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए कीजिए। हो जाएगा। चलिए कैसे करना है कि सर सोप बबल है हमारे पास, डेल्टा यू या वर्कडन, वर्कडन जो दे रखा है T इंटू डेल्टा ए दे रखा है। ओके परफेक्ट। अब सोप बबल है तो 2 से इंटू कर लेंगे, 2 सरफेस एरिया होंगे। अब देखो वर्कडन दे रखा है इन्होंने 36960, 2 इंटू, ओके 2 इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दे रखा है इन्होंने 40 डायन पर सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर। देखो ये अर्ग में दे रखा है, ये डायन पर सेंटीमीटर में, वैल्यू भी ये डायमीटर भी सेंटीमीटर में, वो सेंटीमीटर में ही निकलवाई है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीजीएस यूनिट में ही आपकी सारी चीजें निकलवाई हैं और दे भी रखी हैं। ओके अब एरिया, सर एरिया हम कैसे देखें, एरिया को कैसे डिफाइन करें। देखो इन्होंने क्या किया है कि एक सोप बॉल जिसकी डायमीटर 7 है, यानी कि रेडियस, इनिशियल जो रेडियस है वो 7/2 हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इन्होंने इसको फर्दर फुलाया है, इसको फर्दर फुलाया है, तो एक बड़ी डायमीटर वाला वॉल्यूम हो गया होगा, तो हम कहते हैं कि भाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पहले एरिया ये होगा, बाद इनिशियल एरिया ये होगा, बढ़ के कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस होगी उसकी। ओके, यहां से 4 पाई बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 36960 इक्वल्स टू 2 इंटू 40 इंटू 4 पाई बाहर निकाल रहे हो तो 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है 7/2, 7 का स्क्वायर करोगे 49
और 2 का स्क्वायर करोगे 4। बताइए समझ में आई बात। हमने 4 पाई बाहर निकाल लिया। अब यहां से कोशिश करेंगे इसको कैंसिल आउट करने की। ठीक है, देखो ये 4 दूनी 8 होता है। 8 8 को इससे काटो, इससे काटो। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको 8 से काटने की कोशिश करते हैं। 8 चौक 32, 4 बचेगा 49 हो जाएगा। 8 छिंग 48, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16। इधर क्या बच गया 4, इधर बच गया 22/7। ओके 22/7 ये 4 बच गया। आर स्क्वायर माइनस 49/4 सही है। अब देखो 11 से काटने की कोशिश करो, 11 से कट जाएगा। 11 चौक 44, 2 बच रहे, 11 दूनी 22। 11 से 2 बार ये कट गया। 2 से फिर फर्दर से काट लेंगे, कितना 21। कितना आ गया भाई, ये 21 आ गया। 7 और इंटू इधर हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस 49/4। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये 21 जो है 21 जो है, इसको आप फैक्टर करो इसके 3 इंटू 7 में। 3 इंटू 7 में करो तो ये हो जाएगा भाई 3 इंटू 7, 7 ऑलरेडी है तो ये 49 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, डिवाइड 4। अब इस वैल्यू को इधर लाओ, तो आप इस वैल्यू को इधर लाओगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 इंटू 49/4 प्लस 49/4। अब आप एक चीज देखो, 49/4 कॉमन है, 49/4 कॉमन है। इधर क्या है 3 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। 3 प्लस 1 4, 4 से ये 4 कट जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49, और यहां से रूट स्क्वायर लोगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। पहले डायमीटर, सॉरी देखो पहले डायमीटर 7 आ रही थी, पहले डायमीटर 7 आ रही थी, यानी कि रेडियस पहले जो इनिशियल रेडियस थी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है थी। अब रेडियस बढ़कर कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि दुगनी रेडियस हो गई। रेडियस कितनी होगी दुगनी, तो यहां आंसर आ जाएगा न्यू रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7 हो जाएगा। बताइए सिंपल ही है, वही एक सिंगल ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, अभी कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं आया है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए क्या कह रहा है भाई, इफ 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन दिस हैविंग सेम रेडियस 1 mm each combines to form a single drop, in this process the released surface energy कितनी रिलीज हुई होगी। देखो इन्होंने क्या किया है कि छोटी छोटी जो 1000 ड्रॉप थी उनको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दिया, बड़ी ड्रॉप बना दिया। तो भाई हमने एक बताई थी कि जब बड़ी वाली छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाते हो या बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप बनाते हो तो वहां वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। ओके तो हमने क्या कहा, जो 1000 यानी कि 1000 छोटी छोटी ड्रॉप थी उनका वॉल्यूम क्या होगा, एक सिंगल का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा, टोटल वॉल्यूम ये हो गया। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़ी वाली ड्रॉप के बराबर, 3/4 पाई कैपिटल R क्यूब, बड़ी वाली ड्रॉप के बराबर। समझिए भाई वॉल्यूम तो सेम है ना, बड़ी वाली ड्रॉप जो एक सिंगल वॉल हो गई या ड्रॉप हो गई उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, और 1000 वॉल्यूम का ये छोटी ड्रॉप है उस एक सिंगल का वॉल्यूम इंटू 1000 हो जाएगा। देखो यहां से ये टर्म कट जाएगी 4/3 पाई, यहां से आ जाएगा 1000 R क्यूब डिवाइड बाई R क्यूब। ओके यहां से आप काटो, रूट क्यूब लोगे तो ये 1000 का 10 आ जाएगा R और कैपिटल R, सही है। यहां से R आप निकालोगे तो कैपिटल R बाई, देखो यहां से R 10R इक्वल टू कैपिटल R हो गया। अब यहां से क्या रखा है कि जो छोटी वाली स्मॉल जो ड्रॉप है उनका रेडियस 1 mm दे रखा है, यानी कि स्मॉल r दे रखा है 1 mm, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 mm हो जाएगा, 10 mm बताइए हो जाएगा, सही है हमारे पास कैपिटल R आ गई। अब इन्होंने कहा है भाई कि एनर्जी रिलीज कितनी होगी। देखो एनर्जी हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा U इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अभी तो कोई नया फॉर्मूला आया नहीं, वही फॉर्मूला आया। वाटर ड्रॉपलेट है तो सिंगल ही इसका क्या होगा, सिंगल ही सरफेस होगा। देखो ये वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है तो अंदर भी वाटर होगा बाहर एयर होगी, तो यहां से सरफेस सिर्फ एक सरफेस बनता है, एक सरफेस बनेगा क्योंकि पूरे में वाटर ही वाटर है। अंदर एयर होती तो कह सकते थे कि भाई सरफेस दो सरफेस है, यहाँ एक सिंगल ही सरफेस है, यहाँ 2 इंटू करने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू करने की जरूरत नहीं है, रख दो। भाई एरिया कैसे बदला है, देखो 1000
हमारे पास छोटी छोटी क्या थी, ड्रॉप थी, उनका प्रत्येक का एरिया, एक का एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था इनिशियली। बाद में क्या हो गया, बाद में सर वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। सही है भाई, कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो फाइनल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल ये हो जाएगा। सही है, इनिशियल ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टी, टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है आपको, टी दे रखा है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सरफेस टेंशन 0.07 दे रखा है इनटू एरिया। फाइनल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1000 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो 0.07, 4 पाई बाहर निकाल लो, 4 निकाल लिया, पाई बाहर निकालेंगे तो 22/7 पाई की वैल्यू। ओके, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, आर कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है। एमएम में बनाओगे तो ये हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा इंटू 10 एमएम है, 1 mm इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ mm होता है, मीटर होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा माइनस। अब ये 1000 आ गया, ये 1000 आ गया, 4 पाई कॉमन निकाल रखा है हमने, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 mm का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 -6। सही है, -6 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो इसको ऊपर बढ़ा लेंगे हल्का सा। चलिए देखो भाई, यहां से आप ये दोनों पॉइंट हटाओगे तो यहां 2 0 लगा लोगे, तो 7 से तो 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो ये 4 हो गया इंटू 22 हो गया अपॉन 100 हो गया। अब देखो ये 100 है, ये -1000 है, तो यहां से -900 निकल जाएगा बाहर भाई। 1000 में से 100 घटा लो तो 900 बचता है। अब ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा भाई, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6। अब देखो 2 0 से तो ये 2 0 कट गया, कट गया। ओके, अब इसको इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 9, माइनस में आ रही है वैल्यू, ठीक है, 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करते हैं, 9 8 72 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 79 इंटू 10⁻⁻6, ये माइनस में आ रही है। अब 2 पॉइंट बार 0 लगाते हो, 2 पॉइंट बार 0 पॉइंट लगा रहे हो, सॉरी 2 अंक बाद, यानी 2 अंक बाद 0 पॉइंट लगा रहे हो, तो इसमें से 2 0 कम हो जाए, 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, 10⁻⁻4 बचेगा, -4 बचेगा। ये कैसे करते हैं, देखो 792 है इंटू 10⁻⁻6 है। अब इसमें 100 से डिवाइड कर दो और 100 से इंटू कर दो। अब दो क्या है, 2 0 है, तो ये 2 अंक बाद, इधर से 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 792 ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 है, और ये 10⁻² से इंटू कर रहे हो तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, आंसर आएगा ये। अब ये माइनस में आ रहा है, ये जूल हो गया, अब माइनस में आ रहा है। सर ये माइनस में आने का क्या मतलब है, देखो माइनस में आने का मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इन्वायरमेंट में जा रही है, समझो भाई। यहां पर 1000 ड्रॉप से एक छोटी ड्रॉप बनाई गई है, आप ध्यान दो, यानी कि सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है। छोटी छोटी बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप थी, उनको मिलाकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया, यानी कि सरफेस एरिया तो पहले ज्यादा था, अब उसको कम कर दिया गया है, सरफेस एरिया कम किया है उसने, तो एनर्जी उन्होंने रिलीज करी होगी। भाई सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है, सरफेस एरिया घटाने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और जो हमने फॉर्मूले लगाए थे, जो निकाले हैं, डेल्टा इक्वल टू टी इक्वल टू डेल्टा ए, वो एनर्जी सप्लाई करी तो है, यानी कि वर्क डन, जितनी सरफेस एनर्जी उसको चाहिए सरफेस बनाने के लिए, सरफेस बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो फॉर्मूला है हमारा। अब सरफेस हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, और सरफेस घटा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सिर्फ माइनस वो दर्शा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसने ये कह दिया कि एनर्जी रिलीज, द रिलीज सरफेस एनर्जी, इसने शब्द लगाया द रिलीज सरफेस एनर्जी, तो माइनस आप नेगलेक्ट कर दोगे, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेगेटिव साइन बस ये बताता है आपको कि रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में। चलिए हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ सकता, आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो सकेगी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻³ मीटर इज ब्रोकन इनटू 125 इक्वल साइज ड्रॉप, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी दे रखा है, द गेन इन सरफेस एनर्जी, देखो उसमें रिलीज आ गया, इसमें गेन आ गया।
अब पहले क्या कर रहे थे हम, छोटी छोटी ड्रॉप्स को बड़ी ड्रॉप में बना रहे थे, अब इस बार बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप बनाई है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जब सरफेस एरिया हम जब बढ़ाते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी उसको गेन करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी एनर्जी, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि गेन इन सरफेस एनर्जी। सही है, तो इसको रिलेट कर करके देखो चीजों को, बहुत आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखो इन्होंने क्या किया भाई, एक बड़ी वाली ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में छोड़ दिया। कितनी ड्रॉप्स में तोड़ा है, 125 ड्रॉप्स में तोड़ा है, तो एरिया वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम बड़ी वाली वॉल्यूम क्या होगी भाई, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू छोटी छोटी 125 ड्रॉप है, और प्रत्येक का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है। 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब इक्वल टू 125 इंटू 10 आर की पावर क्यूब। अब रूट क्यूब लोगे तो ये आर इक्वल टू, इसका रूट क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा 5 स्मॉल आर। हो गया, सही है, सही है, परफेक्ट। यहां से स्मॉल आर निकालोगे तो ये आ जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 5। रख दो वैल्यू भाई, सरफेस एनर्जी हमें निकालनी है। अब देखो मरकरी ड्रॉप है, एक सिंगल ही एरिया सिंगल सरफेस होगा, मरकरी है भाई, ड्रॉप है, यहाँ पर मर्की भरी हुआ है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर खाली तो है नहीं, यहाँ पर मरकरी है, तो एक सिंगल एरिया हो जाएगा, सिंगल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर 2 इंटू करने की जरूरत तो है नहीं, तो टी इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, सही है। डेल्टा यू निकालना है आपको, चेंज इन एरिया, टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है आपको 0.45 इंटू एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया देखो इंक्रीज हुआ है, छोटी आर यानी कि 125 हमने ड्रॉप बना दी है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया, 4 पाई बाहर निकाल दो यहां से, 0.45 4 पाई बाहर निकालोगे 4 7 22/7 22/7 हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख ली हमने, ये हो जाएगा 125 इंटू आर, आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू r/5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का 25 हो जाएगा, भाई 5 का स्क्वायर कर रहे हो ना, 25 हो जाएगा, माइनस ये आर स्क्वायर बच जाएगा। ओके, देखो 25 से 125 5 बार कट गया, ये 5r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखो यहाँ, ये बचेगा आपका 0.45 इंटू 4 इंटू 22/7 22/7 इंटू 4r स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दे रखी है देखो, रेडियस 10⁻³ है, -3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ है जुगाड़ इसको करने का। देखो हम क्या करेंगे, हमने भाई ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दी, सही है, 2 जीरो लगा दी हमने। अब हमने 4 से ये 25 बार कट गया, 5 से फिर काट लो, ये 5 आ जाएगा, 5 से ये 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला गया, 9 बार, सही है। अब देखो ये 9 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 4 हो गया, इंटू 10⁻⁻6 हो गया, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 5 इंटू 7, यही बच रहा है ना। अब देखो जो आंसर दे रखे हैं ना वो 10⁻⁻5 में दे रखे हैं, यानी कि 10⁻�5 में देने का मतलब क्या है, आप इसमें 10 से इंटू कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, तो ये 10⁻5 बन जाएगा, ये 10 हो गया। ओके, सही है, चलिए इसको और देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही है, हमारे पास जो डेल्टा यू आ रहा है वो आ रहा है 9 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 50 और 7, सही है, 7 हो गया। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करें, चलिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लेंगे, सही है। अब हम क्या करते हैं, देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, हमारे पास वैल्यू 5 27 दे रखी है, 2 और 28 दे रखी है, काफी दूर दूर वैल्यू है, तो इनको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये 9 है, ये 9 है, इसको 9 ही रखते हैं, 22/7 इसको ना 3.1 है तो इसको 3 रख लेते हैं, ये 4 हो गया, ये इक्वल टू 10⁻⁻5 हो गया। देखो 22/7 है, 22/7 है, इसकी वैल्यू आएगी 3.14, तो हमने इसको 3 के बराबर रख दिया, अप्रोक्सीमेट 3 कर दिया, यानी कि वैल्यू को हमने हल्का सा घटा दिया, यानी कि जो वैल्यू आएगी थोड़ी सी छोटी आएगी, इससे
आंसर बड़ा हो जाए, मतलब छोटा सा देख लेंगे कि उसमें आंसर थोड़ा सा बड़ा है। तो नीचे क्या है, नीचे भाई 50 × 7, ये वैल्यू हमने घटाई है, ये वैल्यू हमने घटा ली, समझो इसको वैल्यू को हमने घटाया गया है, तो हम 9 को 10 कर लो, एक इसको वैल्यू को बढ़ा लेंगे, तो 0 से ये 0 कट गया, ऊपर क्या है भाई 12 हो जाएगा, और नीचे नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका 35 ना, 7×5 = 35 इंटू 10⁻⁻5। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कुछ भूले हैं क्या हम, देखो एक बार फिर से देखते हैं। पॉइंट हमने लगाए 2 0, तो ये 4 से कट गया 25, 5 आ गया, 5 से हमने काट लिया, 5 से 25, और ये 9 बार काट लिया, 9×5 = 45, ओके। 9 5 22 32, ये 4, ये 4 है ना, हाँ 4 तो है, ये 4 है, नीचे 10 कर लिया, 10 से ऊपर नीचे इंटू कर लिया, ये -5 हो गया, 5, ये हो गया आपका 9 हो गया, 22 हो गया, 4 हो गया, 10⁻⁻5/57, ओके। अब इसको सॉल्व करना है हम, बताइए कुछ, इसमें ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉप कुछ है क्या, चलिए देख लेते हैं, वैल्यू तो आनी चाहिए। 4.5 एनर्जी 125, चलिए ये तो वैल्यू नीचे ज्यादा आ रही है ना, 0.45 125, 4 पाई बाहर निकाला है, 4 पाई, यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं हम, तो ये 4 5 r² - r², ये 4 आ जाएगा, 4r⁻6 r⁻6 -6 आ रहा है। चलिए फिर से करने की कोशिश करते हैं, ओके, देखो कहीं जो हमारी गलती है वो पकड़ी जाए, सही। चलिए फिर हम देखते हैं कि हम कहां पर कहीं वैल्यू तो चेंज हुई है ना, चलो एक बार आप भी चेक कीजिए, इस वैल्यू को चेक कीजिए एक बार फिर से, सही है, और मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हमने W निकलवाया है, तो ये हो जाएगा आपका T × ΔA, भाई एक ही सरफेस आएगा, मरकरी ड्रॉप है तो सरफेस में कोई दिक्कत नहीं है, ये एरिया हो जाएगा, T हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाहर निकल जाएगा, और 125 स्मॉल r² - कैपिटल R², ओके। ये 0.45 दे रखा है, ये 4 हो गया, पाई को हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, पाई रख लेते हैं, चलो पाई रख लेते हैं, ये हो जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है कैपिटल R/5, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 पंजे ये कैपिटल R² - स्मॉल r², कैपिटल R², ये 4 आ जाएगा बाहर, 0.45 × 4 × पाई × 4r², ओके। 0.45 × 4 × पाई × 4 × 10⁻⁻6, क्योंकि 10⁻³ दे रखा है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक। चलिए देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लग जाएंगे, ओके। 45 चौका कितने होते हैं 180, तो ये हो जाएगा हमारा 180/100, 100 हो जाएगा, ओके। तो एक 0 कट गया, 18 हो गया ऊपर, और ये 10 हो गया, ओके। ये है आपका 22/7, ओके, इंटू 4 × 10⁻⁻6, सही है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, 10 से इंटू कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, जो कि आंसर में हमारे सब में सब 10⁻⁻5 दे रखा है, तो ये 100 हो जाएगा, ओके, 100 हो जाएगा। अब इसको इंटू करना है हमें, इसको इंटू करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा, और ओके सही है, और ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 100 × 7, देखो ये 700 के आसपास हो रहा है, ये वैल्यू कितने के आसपास होगी, ऑब्वियसली बात ज्यादा होगी नहीं,
ये 28 हो गया। हाँ, 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा आपका 18, ये 88, 18, 8 8 64, सॉरी 64, 6 हो जाएगा। 8 8 64, 64 और 6 70, 64 और 6 70 इंटू 8 8, ये हो जाएगा 4 8 और 7 और 8 15, 1500, ये हो जाएगा 1584। ओके, तो ये 1584 डिवाइड बाई 700, 700 है। अब देखो 2 जीरो तो ऊपर पॉइंट लगा लो, तो 1584 हो जाएगा डिवाइड बाई 17 इंटू 10⁻⁻5। 7 से डिवाइड करो, 2 बार जाएगा पॉइंट, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 4 बचेगा, 7 6 42। ओके, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10⁻⁻5। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही है, इस बार हमने कोई गलती नहीं की। तो हो सकता है पिछली बार कुछ मिसिंग हो गया या फिर कोई चीज पर ध्यान नहीं गया मेरा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा। और आई होप आपने भी निकाल लिया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कीजिए। चलिए ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर हैविंग सरफेस टेंशन एस इक्वल टू 0.1 अपॉन 4 पाई divided into k identical drops in this process the total change in the surface area, surface energy दे रखी है, सरफेस टेंशन भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है, आपको निकलवाया है अल्फा। यदि k की जगह पर 10⁻⁴ अल्फा रख दिया जाए। देखो सबसे पहले एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड का, बड़ी ड्रॉप को हमने तोड़ा है छोटी छोटी के ड्रॉप में, तो यानी कि बड़ी ड्रॉप है उसको हमने के स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ा है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। मान लो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा के इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3, ये कट गया। अब यहां से आप रूट लोगे तो ये कैपिटल आर इक्वल टू के की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ओके, ये हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज ध्यान दो, तो के की जगह पे दे रखा है इन्होंने 10⁻⁴ 10⁻⁴ की पावर 1/3 करो तो अल्फा/3, ये हो जाएगा इंटू आर। सही है, हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गई, यहां से आप आर की वैल्यू निकालते हो तो कैपिटल आर बाई ये हो जाएगा। चलिए रख लेते हैं। अब हमारे पास एनर्जी दे रखी है डेल्टा यू, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ध्यान रखना ड्रॉप है और लिक्विड है, तो सरफेस सरफेस क्या एक ही सरफेस होगा। इस बार इन्होंने कैपिटल एस ले रखा है, इसको सरफेस टेंशन को कैपिटल एस दे रखा है। तो डेल्टा यू, देखो डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻³ इंटू एस की वैल्यू दे रखी है 0.14 पाई। ओके, अब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, फाइनल इंक्रीज हुआ, यानी कि कितनी के ड्रॉप बनाई गई है छोटी छोटी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि छोटी छोटी ड्रॉप्स बनाई गई हैं। एक का एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, और के हमारे पास के टाइम्स, यानी कि के ड्रॉप बनाई गई है तो के से इंटू कर लिया, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, देखो 4 पाई बाहर निकलेगा तो ये इससे कट जाएगा। ओके, 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा आपका 1.10, यानी 0.1 है तो 1.10 लिख सकते हैं। ओके, के की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴ इंटू आर दे रखा है, देखो यहां से आर निकालोगे तो ये आर बाई 10⁻⁴ आएगा। अब इसका भी स्क्वायर कर रहे हो तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 10⁻10 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये क्या आएगा 10⁻²a/3, ये हो जाएगा 2a/3 माइनस आर स्क्वायर। ओके, माइनस आर स्क्वायर। अब देखो 10 से इसको इंटू करोगे -10⁻³ में, तो इधर हो जाएगा आपका 10⁻⁻²। ओके, अंदर क्या बचेगा, देखो 10⁻⁴ और 10, देखो यहां से आप आर बाहर निकाल लो, आर बाहर निकाल रहे हो तो ये 10⁻⁴ अपॉन 10⁻²α/3 है, -1, और आर की वैल्यू आर दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻², तो इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4। ओके, 10⁻⁻2 इंटू, देखो इसको सोल्व करो, 10⁻α है और 10 नीचे है 10⁻⁻2 अल्फा, तो 2α/3 ऊपर ले जाओगे -2a/3। अब देखो ये a इस तरीके से बन जाएगा, घात बन जाएगी इसकी 2a/3, एलसीएम लेंगे 3a - 2a/3, तो ये बच जाएगा a/3, तो ये बच जाएगा आपका 10⁻⁴ a/3 - 1। ओके,
ये हो गया, इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो -2 से ये -4 कटेगा तो 10⁻⁻²। अब -2 को इधर ले जाएंगे तो इधर 100 बच जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁴ -1। ओके, सही है। यहां से सॉल्व करो इसको, करो, देखो ये क्या आएगा, 100 -1 इधर आएगा तो +1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ ये हो जाएगा 101 हो जाएगा। देखो तो इसको हम सॉल्व करते हैं 100 को लेकर, तो 100 10⁻²। देखो ये इसी तरीके से सॉल्व होगा क्योंकि बेस में हमें 10 बनाना पड़ेगा और 101 यानी कि 101 को आप नहीं तोड़ सकते, तो आपने एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि 101 को हम 100 ही लिख लेते हैं। तो जब 100 लिखेंगे तो बेस सेम है तो ऊपर की घात क्या होगी, a/3 = 2। ये हो जाएगा 3 × 4 यानी 3 × 2, 3 × 2 ए की वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, सॉरी ए बोल रहा हूं मैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6। यदि आप 101 लेके करोगे तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेशन यहां करना पड़ा हल्का सा, जो अल्फा की वैल्यू आई आपको पास 6 आ जाएगी। बताइए, क्वेश्चन में तो कुछ खास है नहीं, वही फॉर्मूला लगाना है घिसा बेटा, डेल्टा यू = S × डेल्टा ए। यहां पर S क्या है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। चलिए हो जाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट इनटू 1000 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप if ui is the surface energy of the original drop and uf is the total surface energy of the resulting drop, the ignoring evaporation uf upon ui = 10/x, the value of x पूछिए। देखो हमने क्या किया, ए स्फेरिकल ड्रॉप काफी एक, देखो एक बड़ी स्फेरिकल ड्रॉप को हमने छोटी 1000 स्फेरिकल ड्रॉप में तोड़ दिया, सही है। इसने क्या किया, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट इनटू 1000, तो वॉल्यूम सेम रहेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ओके, देखो ये कट जाएगा, r क्यूब = 1000 r क्यूब, यहां से रूट क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा r = 10r। ओके, चलिए अब इन्होंने पूछा है कि भाई चेंज इन, यानी कि रेशियो पूछा है फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी अपन इनिशियल एनर्जी में ये पूछा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, यही तो होता है ना, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। ओके, सरफेस टेंशन तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, सरफेस एरिया शुरुआत के में यानी कि फाइनल में सरफेस एरिया क्या है, फाइनल में बताइए, सरफेस एरिया हो जाएगा आपका फाइनल में भाई 1000 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और नीचे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला आपका इनिशियल बड़ी ड्रॉप है और फाइनल छोटी ड्रॉप होगी, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये हो गया आपका 1000। R की वैल्यू रखो, R की वैल्यू ऐसा करो यहां से, ये हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर ही रहने देते हैं, कैपिटल R की रख लो वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू है हमारे पास 10r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100 R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कर गया, ये 1000 100 से 10 बार कट गया, यानी कि uf अपॉन ui कितना आया 10/1 रेशियो। अब इसको कंपेयर करना है 10/x से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1, हो जाएगा। बताइए आ गया समझ में, कोई दिक्कत समस्या इस क्वेश्चन में? चलिए नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। चलिए, a certain number of a spherical drop of a liquid of radius r coalesces to form a single drop of radius capital R and volume v. If T is the surface tension of liquid, then energy क्या है, एनर्जी पूछिए। देखो इन्होंने क्या कहा है कि छोटी छोटी जो ड्रॉप है रेडियस r, जिनकी रेडियस r है, उनको कोलेसिस किया गया है, उनको मतलब जोड़ा गया है और एक कैपिटल R की एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। इस बार क्या किया इन्होंने, छोटी छोटी ड्रॉप्स को बड़ी ड्रॉप में बदल दिया, जिसकी कैपिटल R स्क्वायर रेडियस है, इनकी स्मॉल r है। ओके, इस तरीके से। अब मान लेते हैं n स्मॉल रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर। भाई उन्होंने ये तो बताया नहीं कितनी स्फेरिकल ड्रॉप्स को जोड़ा गया है, तो हमने मान लिया भाई ये n ड्रॉप्स है हमारे पास, इनका वॉल्यूम ये हो जाएगा, एक का वॉल्यूम इतना है तो टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा, बड़ी वाली का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब है, क्यूब इक्वल टू, ये तो रखा है कि वॉल्यूम v है, वॉल्यूम v है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा v, हमने इसको v रख लिया। ओके चलो, अब ये पूछ कह रहा है कि
चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, टी इंटू चेंज इन एरिया। अब सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स हैं भाई, बबल तो है नहीं, ड्रॉप है, तो एरिया मतलब सरफेस एरिया एक ही रहेगा, यहां तो 2 इंटू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरफेस एनर्जी हमको निकलवाई है भाई, टी दे लिया। अब एरिया, फाइनल फाइनल एरिया यानी कि बड़ी वाली स्फीयर बन गई, बड़ी वाली ड्रॉप बनी है ना फाइनल में, तो फाइनल में ये बनी है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल छोटी वाली ड्रॉप्स का एरिया, एन ड्रॉप्स है हमारे पास, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, चलिए टी इंटू, अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे क्या है 4 पाई आर क्यूब, यहां से 4 पाई आर की वैल्यू निकालो, यहां से देखो, यहां से 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर है, ये 3b है, यहां से 4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3b बाई कैपिटल आर, इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, यहां रख लिया हमने 4v, सॉरी 3v अपॉन कैपिटल आर। इसी तरीके से n 4 पाई आर स्क्वायर, n 4 पाई आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर इंटू आर होगा, वॉल्यूम के बराबर है, तो ये 3 इंटू वॉल्यूम 3v हो जाएगा, और नीचे स्मॉल आर आ जाएगा, हो जाएगा टी डेल्टा यू। अब यहां से आप ये देखो कि भाई टी हो गया, 3v भी बाहर निकल जाएगा, अंदर बच रहा है 1 पॉन कैपिटल आर 1 पॉन स्मॉल आर। ओके, अब देखो ये कैपिटल आर तो बड़ा है, तो भाई ये तो वैल्यू छोटी आएगी, ये बड़ी आएगी, तो ये माइनस में आएगा, तो इनको चेंज कर ले, तो माइनस बाहर आ जाएगा 3v टी, तो हो जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 पॉन कैपिटल आर डेल्टा यू। ओके, अब माइनस, माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था, माइनस का मतलब होता है कि एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी यानी कि सरफेस एरिया कम हो रहा है, भाई सरफेस एरिया कम हो रहा है तो एनर्जी कम चाहिए, तो बाकी की एनर्जी ये रिलीज कर देगा, तो नेगेटिव साइन सिर्फ एनर्जी रिलीज को बता रहा है, तो यहां पर रिलीज, रिलीज के दो ऑप्शन है, लेकिन इसमें 4vt है, इसमें 3vt है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तो माइनस हटा लेंगे, यहां लिख देंगे रिलीज, रिलीज, सही है, हो जाएगा। भाई देखो मैंने आपको ये बताया, जो हमने u इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए जो फॉर्मूला निकाला है, वो निकाला है जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जब सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी एक्सटर्नल वर्क देके उसमें अप्लाई करते हैं, सप्लाई देते हैं, यानी कि गेन करता है, हमारा सरफेस एरिया एनर्जी को पहले गेन करेगा तब अपने आप को बढ़ाएगा, एनर्जी यानी कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो एनर्जी गेन हो रही है। अब उसी को हम उल्टा कर दो, सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया को घटाओगे तो एनर्जी गेन की जगह पर एनर्जी रिलीज कर देगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग वाटर बलून यानी कि बबल बीइंग फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज, टेक द bubble to be sphere of radius capital R and making a circular contact of radius small r with the bottom of vessel. If small r is much less than capital R and the surface tension of water is capital T, value of R just before bubble detach, density of water दे रखा है। हमने देखो ये कंसेप्ट देखा था, हमने बताया था कि जब हीटिंग करोगे किसी भी लिक्विड को तो नीचे एक बबल उठने चालू हो जाते हैं, वो बबल क्या होते हैं, वो सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, शुरुआत में चिपके हुए होते हैं, अब वो नीचे जो सरफेस, नीचे की वर्टिकल जो फोर्स लगाते हैं, नीचे वर्टिकल फोर्स कौन सा लगाते हैं, सरफेस टेंशन के कारण, और ऊपर वो उठते किस वजह से हैं भाई, हमारे बायोन्सी फोर्स के कारण। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यदि नीचे का सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो हमारा बबल जो है वो ऊपर की तरफ आने लग जाता है। ये एक बार मेरा लेक्चर देखोगे, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं कि जब हीटिंग करते हैं तो पूरा कंसेप्ट बताया है कि किस तरीके से ये काम करता है। पर फिर एक बार और देख लेते हैं, मान लीजिए देखो हम बड़ी सी ड्रॉप बना देते हैं, मान लीजिए बड़ा सा हमने एक बबल बना दिया, यहाँ से आप सही से देखेगा, ये बबल है नीचे है, सबसे पहले सबसे नीचे पे है, ये सरफेस पर है। इन्होंने कहा कि जब ये कांटेक्ट कर रहा है वेसल से, तो ये सर्कुलर कैविटी बनाना, यानी कि सर्कुलर कांटेक्ट है, इसका सर्कुलर कांटेक्ट है, कुछ इस तरीके से कांटेक्ट होगा। इन्होंने कहा कि जो सर्कुलर कांटेक्ट है उसकी स्मॉल रेडियस आर है। अभी इसका बड़े वाले का ये जो बबल है, हम इसकी रेडियस देखा, देखो यहाँ से रेडियस देखनी पड़ेगी, यहाँ तो कुछ बीच में होगा, यहाँ से रेडियस देखो तो कैपिटल आर हो जाएगा, सही है, परफेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि भाई ये जो होता है यहाँ पर एक सरफेस टेंशन काम करता है एफ, इसी तरीके से ऐसे ये पूरी फेरीफेर पर काम करता है, पूरी फेरीफेर से इसको चिपका के रखता है। हमने मान लिया ये वर्टिकल से थीटा बनाता है, वर्टिकल से थीटा बनाता है। अब ये जो है ना, ये पूरा सर्कल पे लगा हुआ है ये फोर्स, कहीं ये मत समझ लेना कि ये दो फोर्स लगे हुए हैं, तो इसका कंपोनेंट आएगा नीचे एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा नीचे आएगा, सही है भाई।
ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा यू, यानी कि अप थ्रस्ट। अब यहां से ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। यहां से हम कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आर अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, अब इन्होंने कहा है कि भाई जब ये सरफेस टेंशन कम होगा, भाई देखो अपथ्रस्ट को आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते, अपथ्रस्ट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, डेंसिटी वी इंटू जी, वी इंटू रो वी जी, रो जी वी निकालते हैं हम, क्या अपथ्रस्ट निकालते हैं। उसमें ऐसी कोई चीज तो है नहीं जो टेम्परेचर से चेंज हो जाए, भाई वो तो लगा ऊपर लगातार लगता रहेगा, लेकिन सरफेस टेंशन को हम टेम्परेचर के साथ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन कम होगा तो ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी और ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर की तरफ आपका वॉल्यूम क्या है, बबल क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है कि भाई जब ये डिटैच होगा, जब ये डिटैच होगा तो हमने मान लिया कि दोनों कंडीशन बराबर है, डिटैच एट द टाइम ऑफ डिटैच, यानी कि अब थ्रस्ट जो है आपका बराबर है नीचे लगने वाले फोर्स एफ कॉस थीटा के, एफ कॉस थीटा के। एफ क्या है, एफ हो जाएगा भाई हमारा सरफेस टेंशन कैपिटल टी मान लेते हैं, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेंथ किस पे है, इन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना ये किस पे लगा हुआ है, सर्कुलर कैविटी, यानी सर्कुलर बॉटम बना रखा है इन्होंने, सर्कुलर सर्कुलर कॉन्टेक्ट बना रखा है पूरे सर्कल पे, ये फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से समझिए। मान लो ये सर्कल है, इस पर फोर्स लग रहा है, हर तरफ फोर्स लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा, इस तरह से लग रहा था इस पर। अब इनका हमने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, कॉस के साथ वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, पूरे पे लग रहा है ना, पूरे पे पूरी सर्कमफेरेंस पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर यानी कि जी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पूरे का वॉल्यूम होगा 4, ये हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब हो जाएगा। ओके, एफ की जगह पे हम रख देते हैं टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है भाई, कॉस थीटा हमने स्मॉल आर बाई कैपिटल आर निकाल दिया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर निकाल दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सही है। अब यहां से निकलवाया क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू निकलवाई है, देखो पाई से पाई कट गया, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 दो बार कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 4 को हमने 2 से 2 बार काट दिया, इधर क्या बच रहा है भाई, इधर आर बच रहा है, इधर r/4, तो कहां लिख लें, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, हमने देखो यहाँ क्या है, यहाँ r⁴ हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका रो डब्ल्यू जी इंटू r⁻3, सॉरी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, r⁴, देखो यहाँ पर 2 भी बच रहा है ना, ये 2 यहाँ रख देंगे और नीचे 3 बच रहा है, इधर बच रहा है आपका r², आर की वैल्यू निकालनी है तो आर का, इसका आप क्या करोगे, रूट ले लोगे, तो r⁴ का रूट लोगे तो r² तो बाहर निकल जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका 2 डेंसिटी ऑफ वाटर g अपॉन 3, देखो यहाँ पर टी भी है ना तो ये टी नीचे आ जाएगा 3t, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ 2 ऑप्शन बीच में, नीचे तो 3 किसी में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यहाँ 2 मिसिंग है, इसमें 2 मिसिंग है तो 2 भी आएगा। सही है, ये 100% करेक्ट है, देख लेना एक बार और चेक कर लेना, पर ये मैंने जो बताया आपको ये 100% करेक्ट है, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन तो इसमें मैच नहीं होगा, पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R² रूट ऑफ 2 रो डब्ल्यू जी अपॉन 3t, ये 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ h इन अ बीकर ऑफ रेडियस कैपिटल R एज शोन इन द फिगर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कैपिटल T एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, कंसीडर अ vertical section A B C D of the water column through a diameter of beaker, the force on the water on one side of the section by the water on the other side of the section। देखो हमारे पास एक सेक्शन है, कुछ इस तरीके से देखते हैं, मान लो ये सेक्शन है, ठीक है, हमने काट दिया, ये कह रहा है कि एक तरफ लिक्विड है, इधर लिक्विड है, मान लो इधर लिक्विड है, दोनों तरफ लिक्विड है आधा आधा, ये कह रहा है कि इस वाले वाटर पे ये वाला वाटर कितना फोर्स लगाएगा, या फिर
इस वाले वाटर पर ये वाला वाटर कितना फोर्स लगाएगा, वाटर हो गया लिक्विड हो गया, चलो हम वाटर ही दे रखा है इसमें, वाटर मान लो। ये कह रहा है कि हाफ वाले इस वाले सेक्शन पर ये वाला वाटर इस पर कितना फोर्स लगाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो इस वाले वाटर पर ये वाला हाफ वाटर कितना फोर्स लगाएगा। बात एक ही है, क्योंकि इसका कह रहा है फोर्स ऑन द वन साइड, कोई सी साइड ले सकते हो, ऑन दिस सेक्शन बाय द वाटर ऑन द अदर साइड सेक्शन। अब सोचो हम मान लेते हैं कि ये वाला वाटर है, इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला वाटर इस पर फोर्स कौन कौन से लगाएगा भाई, देखो एक तो भाई ये वाला वाटर है, इसको खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है जो होता है हमारा टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ये वाली आएगी, ऊपर वाली सरफेस वाली जो लेंथ है, सरफेस वाली ये 2r है ना, 2r सरफेस पे लगेगा भाई। सरफेस टेंशन फोर्स तो कहां लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस पे लगेगा, ऊपर इस पे तो लगेगा नहीं, ये तो वाटर के अंदर है। सोचो ये इस तरीके से है ना, हाँ इस तरीके से, तो ये पे इस पे इसकी तरफ एक फोर्स लगेगा F, ये लग जाएगा, जो F है वो T इंटू लेंथ हो जाएगी, इसको मान लेते हैं 2r। ओके, एक फोर्स इधर लग गया, सही है, परफेक्ट। अब भाई ये इधर वाला जो फ्लूइड है वो इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, देखो यहाँ P नोट है और यहाँ नीचे बॉटम पर कितना प्रेशर हो जाएगा, P नोट प्लस रो जी एच, ये प्रेशर हो जाएगा भाई। ऊपर P नोट है, नीचे P नोट प्लस रो जी एच प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हाइट हमारी जो कॉलम की हाइट है h है। अब आप प्रेशर को किस तरीके से ड्रॉ करते हो, प्रेशर को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लीनियर होता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, सही है। अब ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये फोर्स होगा एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। अब कोई भी चीज लीनियरली वेरी करती है, अब उसको हम एक वैल्यू लेनी है, कोई एवरेज वैल्यू लेनी है, तो उसको जोड़ देंगे और डिवाइड 1/2 कर देंगे, तो 1/2 दोनों प्रेशर को जोड़ दो, P नोट प्लस रो जी एच, ये एवरेज प्रेशर हो गया, इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाइट h है और ये वाली देखो आपके पास सेक्शन है ये, इसकी हाइट h हो जाएगी, ये 2r हो जाएगा, तो ये एरिया 2r इंटू h इंटू 2r, ये हो गया। ये वाला फोर्स लगेगा इधर और एक इधर फोर्स लग रहा है, तो इसको माइनस कर दो, ये 2tr इधर लग जाएगा, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा हमारा इस वाले फ्लूइड पर, नेट फोर्स। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 से 2 कट गया, h इंटू आर का इंटू करो, देखो ये 2 P नोट है, 2 P नोट h इंटू आर प्लस h इंटू आर की इसमें इंटू करो, तो ये हो जाएगा आपका रो जी एच स्क्वायर आर माइनस 2tr, सही है। अब ऑप्शन देख लो, देखो दो तो पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, 2 P नोट h इंटू आर हो गया प्लस रो जी एच स्क्वायर आर, पाई तो नहीं आ रहा, ये हो जाएगा माइनस 2t, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो इसमें पाई आ रहा है, इसमें पाई आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, एफ नेट। ये ध्यान रखना है कि भाई ये वाला जो वाटर है इसी तरीके से ये भी ऐसे ही कर रहा होगा, ये वाला वाटर है, इसमें प्रेशर लगाएगा यूं, तो उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा। हमने कर लिया उसको कि एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। अब हमारा प्रेशर वेरी कर रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट होता तो प्रेशर इंटू एरिया कर देते, अब यहाँ पर वेरी कर रहा है तो हमने एवरेज प्रेशर निकाल दिया, इंटू एरिया कर दिया। अब एक अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, टी इंटू टू आर, तो इसको हमने घटा दिया, आंसर आ गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये एक 13 है, 14 है और 15 है, ये 15 है, ओके। चलिए करते हैं, क्या कह रहा है ये, when liquid medicine of density rho is to be put in the eye, it is done with the help of dropper। एक लिक्विड मेडिसिन है, जैसे आप ड्रॉप डालते हो ना, आंखों में ड्रॉप डालते हो ऊपर से, लिक्विड मेडिसिन वो है। लिक्विड मेडिसिन ऑफ डेंसिटी रो इज पुट इन द आई इज डन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एज द वल्व ऑन द टॉप ऑफ द ड्रॉपर इज प्रेस्ड। जिस हिसाब से ये देखो, ये ड्रॉप है, ये मतलब ड्रॉपर है, आप क्या करते हो, जैसे ड्रॉप नीचे डालते हो तो ऊपर से कुछ बटन दबाते हो, एक स्पेरिकल बटन दबाते हो तो नीचे से ड्रॉप निकलती है, ऊपर से दबाया और नीचे से ड्रॉप निकल गई। तो यही कह रहा है कि ऊपर जो ड्रॉप, ये कह रहा है एज द बल्ब ऑन द टॉप ऑफ द ड्रॉपर इज प्रेस्ड ए ड्रॉप फॉर्म एट द ओपनिंग ऑफ द ड्रॉपर। यहाँ पर एक ड्रॉप फॉर्म हो जाती है
वी विश टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का साइज निकालना है. वी फर्स्ट एज्यूम द ड्रॉप फॉर्म एट द ओपनिंग इज स्फेरिकल बिकॉज दैट रिक्वायर अ मिनिमम इंक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी, यानी कि स्फेरिकल ड्रॉप निकल के आ रही है. टू एस्टिमेट द साइज वी कैलकुलेट द नेट वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन. ये खुद ही बता रहा है कि यदि हमें साइज निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि नीचे की तरफ, या मतलब वर्टिकल फोर्स, ऊपर की तरफ जो वर्टिकल फोर्स होगा, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन व्हेन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज कैपिटल आर, देन व्हेन दिस फोर्स बिकम स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ड्रॉप गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ड्रॉपर. ऑब्वियसली बात है भाई, ये हमारा ड्रॉपर है. ओके, आपने क्या किया, यहां पर एक ड्रॉप आ गई. अब इसका मास लग रहा होगा mg. अब यहां से ये सरफेस टेंशन ने पकड़ रखी होगी, सरफेस टेंशन फोर्स ने. अब ये कह रहा है कि जो सरफेस टेंशन जो है वो mg से कम हो जाएगा, यानी कि जो f वो लेस देन mg हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगी. ऑब्वियसली बात है, mg ज्यादा हो जाएगा, ये f कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगी. वो यही कह रहा है, डिटैच हो जाएगी. तो हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी. तो क्या हो रहा होगा, देखो इस तरीके से समझते हैं कि एक ड्रॉप है, काफी बड़ी ड्रॉप है. इस तरीके से देखते हैं, ये ड्रॉप है. अब यहां पर देखो ये ओपनिंग से जुड़ी हुई है, सर्कुलर ओपनिंग से जुड़ी हुई है. ये इसी कंडीशन समझो जैसे हमारा बबल फॉर्म हो रहा था हीटिंग में, ये एक सर्कुलर ओपनिंग जुड़ी हुई है. ऑब्वियसली बात है यार, एक ड्रॉपर है उसकी सर्कुलर ही ओपनिंग होगी, सर्कुलर ओपनिंग होगी कुछ इस तरीके से, सर्कुलर ओपनिंग होगी. उसकी रेडियस हमने मान ली कितनी, इसमें कुछ दे रखा है क्या, इसमें रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर. ये दे रखी है स्मॉल आर, स्मॉल आर मान लेते हैं. अब वही फॉर्म कर लेते हैं. मान लो ये रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, और मान लो ये फोर्स, इधर फोर्स जो निकलता है एफ, इधर से भी ये फोर्स निकलता है एफ. जो वर्टिकल एंगल बनाता है, ये वर्टिकल एंगल थीटा बना लिया, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. हमने यही देखा ड्रॉप में, जैसे ही कॉन्टेक्ट बनता है, एक सर्कुलर कॉन्टेक्ट बनता है तो फोर्स लगता है सरफेस टेंशन, वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है. ये एंगल यहां से ये थीटा हो जाएगा, यहां से कॉस थीटा निकालते हो, कॉस थीटा जब निकालते हो तो ये हो जाता है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. ये हमने उसमें भी देखा. और फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा mg. तो हम इसको बराबर रख लो, एफ कॉस थीटा बराबर mg, ये रख लो, बस हो जाएगा. सही है, ये बात तो समझ में आएगी. ये हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था, एफ कॉस थीटा को हमने अब थ्रस्ट के बराबर रखा था. अब टी है, एफ की जगह पे आप रख सकते हो, एफ की जगह पे हम सरफेस टेंशन इनटू किस पे लगा हुआ है, ये फोर्स फिर से पेरीफेरी पे लगा हुआ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और कॉस थीटा आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू mg. ओके, mg हो गया. अब यहां से आप एक चीज देखो, ये t हो गया 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू mg आ रहा है. इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द ओपनिंग ऑफ ड्रॉप इज आर द वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन. अब इसने पूछ लिया कि वर्टिकल फोर्स क्या होगा, वर्टिकल फोर्स होगा, पहली कंडीशन में वर्टिकल फोर्स पूछा है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स एफ कॉस थीटा होगा. एफ को हमने लिया टी इंटू 2 पाई आर लिख दिया इंटू कॉस थीटा आर बाई कैपिटल आर है. तो यही पूछा है. देखो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये टी हो जाएगा अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा. सही है, जो वर्टिकल फोर्स लगा 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन आर, ऑप्शन सी हो जाएगा. ये नीचे कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर है. अब इसको इसने कहा कि इफ आर इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, रो दे रखा है, जी दे रखा है, टी दे रखा है, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैच फ्रॉम द ड्रॉपर. जब डिटैच होती है तो ये वाली कंडीशन लगा लोगे, mg के बराबर हो, mg हल्का सा ज्यादा हो जाएगा इस फोर्स से, यहां से r निकाल लो. वर्टिकल फोर्स तो आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया. चलो इसको मिटा लें, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है. ये तो आपको समझ में आ गया, आई होप ये कंडीशन किस तरीके से बनी है. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. इन्होंने कहा है कि भाई t इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर बना है. ये फोर्स वर्टिकल जो फोर्स लगा है इसको हमने mg के बराबर रख दिया. देखो mg रख रहे हो तो मास क्या होता है, डेंसिटी. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 का पाई आर क्यूब इंटू जी. ओके, ये हो जाएगा. अब आपको स्मॉल आर निकालना है. देखो पाई से तो पाई कर गया, 2 से ये 4 2 टाइम्स कर जाएगा. अब देखो यहां से आर स्क्वायर का आएगा, आर स्क्वायर आर इधर आर की पावर 4, ये हो जाएगा डेंसिटी आर की पावर 4 इंटू जी अपॉन इधर क्या आ जाएगा 3t. आर स्क्वायर
बाद में इसमें पूछा गया, देखो आर की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल आर की, रेडियस ऑफ द ड्रॉप पूछिए, कैपिटल आर की वैल्यू पूछिए, तो यहां से कैपिटल आर निकालने की कोशिश करेंगे। कैपिटल आर इधर आर की पावर 4 पहुंच जाएगा, इधर ले आओ सारी चीजों को, 3t इधर होगा ये आर स्क्वायर, नीचे ले आओ इन चीजों को, ये हो जाएगा आपका 2 रो जी इक्वल टू आर की पावर 4, ये हो जाएगा। देखो आर को हम इधर ले गए तो ये आर क्यूब है, आर की पावर 4 हो गया। इधर क्या बच रहा है, देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 2, 4 टाइम 2 आर कट गया, तो इधर बचा टी, ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 3t आर स्क्वायर अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 2 रो जी आर पावर 4, ये आर निकालना है आपको, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं। देखो आर की पावर 4, 3 टी की वैल्यू 0.11 इंटू आर स्क्वायर, देखो आर की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -4 दे रखी, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करोगे 25 इंटू -4 का स्क्वायर करोगे -8, ओके। 2 जी की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 3, और सॉरी रो की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 3, और जी की वैल्यू दे रखी है 10, ओके। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखो और कुछ है यहां पर, और कुछ बचा है क्या? हमने भैया 3t, टी की वैल्यू रख लिया ना, ओके सही है, ये हो जाएगा। देखो यहां से क्या करते हैं, 10 टू पावर 3 और 10, ये 10 टू पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 टू पावर -4 हो जाएगा, -4 और -8, ये 10 टू पावर -12 हो जाएगा, ओके ये हो गया। अब यहां से आप जीरो हटाते हो, 2 जीरो लगाते हो, तो यहाँ 2 है, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर 11 या 33 बच रहा है, 33 ऊपर बच रहा है, और नीचे 8 बच रहा है, ओके, इंटू 10 टू दी पावर -12 ये बच रहा है। अब देखो 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32.125 आ जाएगा, 125 इंटू 10 टू दी पावर -12 आ जाएगा, ये आर की पावर 4 आया। यहां से आर निकालोगे तो देखो कैसे करोगे, आर की पावर आर निकालना है तो इसका आपको 1/4 करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, 4.125 की पावर 1/4 इंटू, देखो 10 टू दी पावर -12 है, इसका 1/4 करोगे तो ये 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, भाई 12 को 4 से डिवाइड कर दोगे 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। सारे ऑप्शन हमारे -3 में दे रखे हैं, तो इसकी तो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4.125 की पावर 1/4 है, आप सोचो, ध्यान देना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये 16 होता, ये 16 होता, तो उसकी पावर 1/4 करते तो ये 2 आ जाता, 2 आ जाता, 2 की ये आ जाता 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 आंसर आ जाता। यदि ये 16 होता तो ये 16 तो यानी 16 ये 4 है, तो यानी कि 2 से तो कम वैल्यू आएगी, ये 2 से कितनी वैल्यू कम आएगी, अब यहां देख लेते हैं। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, ये 2 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये तो सब 2 से बड़े हैं, या 2 है या 2 से बड़े हैं, और 2 की वैल्यू जब आती है 16 होता है, ये तो बहुत कम है, यानी 2 से वैल्यू कम आएगी, यानी कि ये 1.4 ऑप्शन बचता है, सिर्फ आता है 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आपके पास 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -3, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये समझ में आया, हमने बैलेंस किया सारी चीजों को और ये कर लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब इन्होंने पूछ दिया कि आफ्टर ड्रॉप डेटा है सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी हमें पता है कि सर सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया ये होती है। सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, सरफेस टेंशन कैपिटल टी दे रखा है, एरिया जो ड्रॉप थी, पहले तो जीरो ड्रॉप थी, पहले तो ड्रॉप थी नहीं, उसको हमने कैपिटल आर में ड्रॉप में बनाया है, ऊपर से निकाल के, ड्रॉपर में से निकाल के, तो इनिशियल एरिया जो होगा 0 और फाइनल एरिया हो जाएगा 4πr², तो फाइनल एरिया हो जाएगा 4πr²। इसको चेक कर लो, इसको सॉल्व करना है। कैपिटल टी, अब देखो वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल टी की वैल्यू हमने रख ली है 0.114 हो गया, पाई की वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम, लेट्स सपोज पाई रख लेते हैं अभी, आर की पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, ओके 22/7 रख लेते हैं, और आर क्या है, आर दे रखा है 1.44, तो इसको हम लिख लेते हैं भाई 1.4 इंटू 1 स्क्वायर करना है ना 1.4, और आर की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर -6। अब देखो ऑप्शन सारे -6 में है और -9 में है, पहले ऑप्शन इसको नहीं छेड़ते हैं हम, इसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम सारी चीजों को सॉल्व करने की, देखो ये पॉइंट हटाओगे 0 10 आ जाएगा, 7 से ये 2 कट जाएगा, ओके ये कट गया, सही है। 2 से ये तो इसी को ऐसे रहने देते हैं, और नीचे देखो इसे हटाओगे तो ये 200 इधर भी आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है 22 इंटू 4 इंटू 22 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.4,
1.4 इंटू 10⁻⁻6, नीचे बच जाएगा 10⁻3। ओके चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। चलिए देखो, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8 में 22 से इंटू करते हैं, 8 को 22 से इंटू करते हैं, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो जाएगा। इंटू 11 इंटू 1.4, 1.4 इंटू 10⁻⁻6 बाई 10⁻3, ये हो जाएगा। अब इसको इंटू करते हैं, देखो 176, ये हो गया। ओके चलिए अब इसको इंटू कर लेते हैं हम, 11 से इंटू कर देते हैं। देखो 66 में तो ये 6 हो जाएगा, 11 की इंटू कर रहे हैं 66 में, 6 हो जाएगा, 66 आएगा, हासिल 6, 11 7 77, 77 और 6 83, 3 हो जाएगा, 8 बचेगा, 11 1 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, 1936, 1.4 बाई 10⁻³ अब इससे डिवाइड कर रहे हो 10⁻³ कर रहे हो तो ये बच जाएगा आपके पास 1.936 इंटू 1.4, 1.4 ये बच जाएगा, 1.4 ये बच जाएगा, और ये बचेगा आपको 10⁻⁻6। अब देखो ये 1.9 है, इसको हम मान लेते हैं 2 है, 2 मान लेते हैं इसको, सिंपल, इसको 1.9 समथिंग है ना, 2 मान लेते हैं, 1.9 को 2 मान लेते हैं, यानी कि जो वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं अभी बड़ी वही आएगी, इससे हल्की सी छोटी वैल्यू ले लेंगे आंसर में। तो हमने कर दिया या 2 की 14 से 1.4 से, तो ये 2.8 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6, इससे हल्की सी छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि हमने 1.9 को 2 ले रखा है, तो ये वैल्यू हल्की सी बड़ी आएगी, इससे हल्की सी छोटी वैल्यू देखो भाई, हल्की सी छोटी तो भाई 2.7 ही है, ये दिख रहा है यहां से, देखो मैं कैमरे में देखता हूं एक बार सही से, चलो दिख रहा है, ये 2.7 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो आ गई 2.7 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, ये एडवांस में है तो आप इसमें कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पर कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ नहीं, हल्का सा टाइम लगेगा इसको समझने, ठीक है, 2.7 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो, ए सोप बबल इज बीइंग ड्रॉन एट द एंड ऑफ वेरी नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस v, air density rho moves with the velocity v inside the tube and comes to rest inside the bubble. The surface tension of the soap bubble is T. After some time, the bubble having grown to radius r, यानी कि r रेडियस तक हमारा जो बबल है वो ग्रोन हो जाता है। सेपरेट फ्रॉम द ट्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू निकाली, एज्यूम r इज मच लेसर देन b, सो दैट r जो है much greater than है ना, r is greater than b, so that you can consider the air to be falling normally on the bubble surface। देखो ये कैसे हुआ होगा, अब जैसे फूक मारते हो ना, जैसे आपने देखो फूक मारा, बबल बाहर से निकल गया, वो फूक क्यों, वो डिटैच कब होता है, जब आपने फूक मारा कोई भी चीज, देखो यहां से इस तरीके से आपने एयर जा रही है v इधर तरफ, अब यहां आके 0 हो गई भाई, मोमेंटम मैक्सिमम से 0 हो गया, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, फोर्स को हम चेंज इन मोमेंटम से निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि m डॉट v निकालते हैं, v2 माइनस v1, ये करते हैं ना। अब फोर्स हम इधर निकाल लें, फोर्स इधर निकाल लें, तो हम क्या करते हैं m डॉट, ये कर लेंगे v हो जाएगा -0, ओके, माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स हमारा इधर आ जाएगा। नेगेटिव में जब हम इस तरीके से निकालते हैं, फोर्स इधर लग रहा होगा, तो हमने कर लिया, फोर्स आ जाएगा m डॉट v, m को क्या लिखते हैं डेंसिटी, भाई मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी होता है ना, रो इंटू क्यू एम डॉट, तो रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर्स लगेगा आपको इधर, फोर्स लगेगा आगे की तरफ, ये फोर्स लग जाएगा। अब इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा भाई, ये फिर वही कंडीशन आ जाती है, देखो बबल सा बना लेते हैं हम। अब यहाँ पर ये, यहाँ पर इस तरीके से ये डिटैच है, यहाँ पर ये सर्कुलर ओपनिंग बना रहा होगा पाइप से, यानी कि जो ये आपका सर्कुलर पाइप से ये ओपनिंग बना रहा होगा, इसकी रेडियस इन्होंने बी दे रखी है इस बार, यहां से आप ये देखें तो ये रेडियस इन्होंने दे रखी है आर, देखो यहां से एक फोर्स आएगा एफ, यहां से एक फोर्स आएगा एफ। अब ये जो वर्टिकल से थीटा बनाता है, हमने देखा भाई ये वर्टिकल से थीटा बनाता है, तो ये थीटा हो जाता है, तो इधर तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इधर लगेगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ये बराबर किसको करेगा, रो ए वी स्क्वायर को, सही है। अब आप एक चीज देखो, ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा हमारा आर अपॉन कैपिटल आर, आर क्या है, स्मॉल आर क्या है
भाई आप यहाँ देखो तो ये आर है और ये वी है, तो ये बी अपॉन आर हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से देखो देखो, अब यहां पर हम 2 से इंटू करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सोप ओवल है, यानी कि 2 लेयर होंगी। सरफेस टेंशन जहां लग रहा होगा 2 लेयर होंगी, लेयर 2 होंगी, तो इसीलिए हमने 2 यहां कर लिया, 2 इंटू कर लिया। तो 2 फोर्स की जगह पर सरफेस टेंशन को हम कैपिटल टी मान लेते हैं। किस सरफेस, किस पे, इस पे लग रहा होगा वो, इसकी रेडियस क्या है, बी है। भाई पूरी सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा ना, तो ये हो जाएगा हमका 2 पाई आर, 2 पाई बी, 2 पाई सरकमफेरेंस पे। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा हमारा बी बाई आर है, बी बाई आर है। डेंसिटी, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा पूरा ये 4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया क्या है, नहीं ये वाला एरिया इसका नहीं है ना, ये एरिया है ओपनिंग वाला एरिया, ये वाला जो एरिया हमने रो ए बी निकाला, इसका ओपनिंग एरिया ये हो जाएगा आपका पाई पाई वी स्क्वायर, पाई वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एरिया क्या है भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, जिसकी रेडियस बी है, जिसकी रेडियस बी है, ए हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से देखेंगे तो एरिया यहां से ये 2 आ गया, एफ हो जाएगा आपका टी इंटू 2 पाई वी, बी बाई आर। ओके चलिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें आप ये करना, ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये इसका नहीं है, ये किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन है, सही है, ऑप्शन हटा लो। यहां से ये 4 हो जाएगा, देखो पाई से पाई कट गया, ये बी स्क्वायर है, देखो पाई से तो पाई कट गया, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, आर इधर है, ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, देखो इधर क्या बचा आपका 2 इंटू 2 4, 4 टी बचा, और कुछ बचा यहाँ पर, नीचे आर बच रहा है, नीचे आर बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, पाई वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर इधर, तो यहां से आर निकालोगे तो 4 टी अपन रो वी स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ये राइट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। वो ऑप्शन उसका नहीं था, वो किसी और क्वेश्चन का अटैच हो गया ऑप्शन, ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी अभी 4t अपॉन रो वी स्क्वायर। क्या किया हमने भाई, जैसे हमें ये फुल आया तो हमने एक फोर्स डाला, जैसे हम निकालते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे क्वेश्चन हम पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा हो, मोमेंटम देखा था ना, वाटर फ्लो कर रहा हो तो एक फोर्स लगेगा रो एम डॉट वी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंट का एम डॉट वी, उसके कारण एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बैलेंस कर लेंगे हम सरफेस टेंशन फोर्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए कंटेनर ऑफ विड्थ 2a इज फिल्ड विद अ लिक्विड, ए थिन वायर ऑफ वेट पर यूनिट लेंथ अल्फा इज जेंटली प्लेस्ड ओवर अ liquid surface in the middle of the surface shown in the figure. As a result, the liquid surface is depressed by a distance y. Determine the surface tension of the, देखो इस तरीके से दे रखी है, ये सरफेस टेंशन निकालना है, सरफेस टेंशन। ओके ये है, ये हमारी एक पेन है बहुत लंबी, मान लो उसकी लेंथ एल है, तो यहां से ये एफ लग जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे उसका एम जी हो जाएगा, ओके एम जी हो जाएगा। कंटेनर ऑफ विड्थ 2a दे रखा है, इज ए फिल्ड विद अ लिक्विड ए थिन वायर ऑफ पर यूनिट लेंथ दे रखा है। देखो इसकी जो लेंथ है मान लो एल है, इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट होता है पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो एम जी सॉरी जो वेट होगा वो हो जाएगा आपका, वेट पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, वेट पर यूनिट लेंथ दे रखा है, इसको अल्फा दे रखा है, तो वेट निकालोगे तो अल्फा एल हो जाएगा वेट, तो इसको हम वेट एम जी के बराबर हम अल्फा एल लिख सकते हैं, इसको नीचे डब्ल्यू लिख लो। अब मान लेते हैं ये थीटा है, ये थीटा है, तो देखो ये लेंथ है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2f, 2f 2f cos थीटा, 2f cos थीटा इक्वल टू लैम्डा एल। अब यहाँ पर 2f क्यों ले रहे हो भाई, ये है, ये इस तरीके से दे रखे हैं, ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अब यहाँ पे ये सर्कल वाला नहीं है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यूं हमने ये मान लिया। अब देखो 2f f की जगह पे हम सरफेस टेंशन हमने निकलवाया, सरफेस टेंशन हो जाएगा इनटू किधर लेंथ, यहाँ पर पूरी लेंथ पे लग रहा है, ये पूरी लेंथ पे लग रहे होंगे, ये पूरी लेंथ, ये मैन मानिए एल, 2 इंटू एल। कॉस थीटा कैसे निकालोगे भाई, आपको ये दे रखा है, ये आपको वर्टिकल वाला लगाना है ना, हाँ ये इस तरीके से दे रखा है, ये आपको थीटा निकालना है, तो ये दे रखी है बाई और ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी ए, ओके।
आपको निकालना है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका वाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा एल। सही है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो y है मच लेस देन a है, a से काफी छोटा है y। अब ये स्क्वायर आ रहा है तो y को कैंसिल आउट कर लो यहाँ से। y स्क्वायर देखो y इज मच लेस देन a है। अब y स्क्वायर, अब इसका y स्क्वायर और करोगे तो ये तो टेंस टू जीरो चला जाएगा a के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से y कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 2tl इंटू वाई अपॉन a इक्वल टू गामा l। यहाँ से t निकाल लो, यहाँ से t निकाल लो, देखो क्या आ जाएगा। यहां से जब t निकालोगे ये आ जाएगा आपका l से l कट गया, l से l कट गया, तो ये आ जाएगा गामा a डिवाइड बाई 2y। ये जो सरफेस टेंशन नहीं निकल पा, यहां से सॉल्व कर लो। देखो ये l है, l से l कट गया, इधर गामा बचा और नीचे a है और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर को आपने जीरो टेंस टू जीरो ले लिया क्योंकि वैल्यू काफी छोटी है, तो नीचे ए स्क्वायर का रूट करोगे तो a आ जाएगा, ए इधर पहुंच जाएगा, गामा ए आ गया, 2y नीचे आ जाएगा, 2y नीचे आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट इतने ही है क्वेश्चन। चलो ये सारे क्वेश्चन थे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और काफी अच्छे में इनका लेवल भी देखो लास्ट में देखो काफी अच्छा है और सारे कवर अप करा दिए जितने भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। आपको बुक में इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं तो मैं आगे क्लासों में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आपका काम है भाई पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो तब पढ़ाई करती रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो को हाजिर होंगे आपके सामने कल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।